लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा कि ये ग्राफ कैसे बनाए, हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कैसे करें ग्राफ। अब इसी की हेल्प से हम हमारे मेथड हैं एलपीपी सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। एनालिटिक मेथड हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लास्ट में, और सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमारा पूरा एक नया चैप्टर है। ग्राफिकल मेथड हम अभी सीखते हैं। ग्राफिकल मेथड में भी दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, पॉइंट कॉर्नर मेथड और आइसो प्रॉफिट एंड आइसो कॉस्ट मेथड, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं इनको भी। तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल 2 समझाऊंगा। देखो मैं उसे करके दिखाता हूँ आपको एग्जांपल 2 को। ये रही मेरी ग्राफ की कॉपी। हमें लिखा है यूजिंग आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2x+1 3x2 सब्जेक्ट टू कंडीशन। यहाँ पे मैं आपको पहले पॉइंट कॉर्नर मेथड से दिखाऊंगा, फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड से, उसके बाद आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट सीखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जेड बराबर 2x+3x2 दिया है, और हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिए गए हैं 2x1 + x2 जो कि 5 से छोटे हैं, और x1 - x2 1 से छोटे हैं, और x2 2 से छोटा है, और x1 यानी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं 0 से बड़े। इनको हम पहले सॉल्व करने के लिए मतलब कंस्टेंट इक्वेशन होती है उनको इक्वल कर लेते हैं। तो 2x1 + x2 बराबर 5, और x1 - x2 बराबर 1, और x2 बराबर 2। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसका 2, इसको 3। सो फ्रॉम फर्स्ट x1 बराबर 0 रख देंगे तो x2 बराबर आ जाएगा हमारा 5, और अगर x2 बराबर 0 रख देंगे तो x1 बराबर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5। और फ्रॉम टू दूसरी इक्वेशन से x1 बराबर अगर 0 रख देंगे तो x2 बराबर आ जाएगा -1, और x2 बराबर 0 रख देंगे हम तो आ जाएगा x1 बराबर 1, और फ्रॉम 3x2 बराबर 2। तो देखिए अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर साइन ये वाला है तो ग्राफ में अंदर की ओर बाउंडेड रीजन को हम ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ में अगर ये वाला है तो हम बाहर वाले को ड्रॉ करेंगे। देखिए अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। ये है x2 लाइन, x2 क्योंकि वहाँ यहाँ x1 और x2 है, ना कि x और y। तो यहाँ ये x2 लाइन हो गई, और ये हमारी यहाँ पे x1 लाइन, ये हमारी हो गई x1 लाइन। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उससे हमारा x1 की वैल्यू 2.5 और x2 की वैल्यू 5 आई। तो पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 1 2। अब हम फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे जो ढाई होगी वैल्यू, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में जो ढाई होगी, क्योंकि यहाँ पे x1 का मान हमें ढाई लेना है, और x2 का मान हमें 5 लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन फर्स्ट से लाइन हो गई, तो 1 नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे। और जो फ्रॉम 2 है यानी कि x2 का मान -1, यानी x2 का मान जो -1 होगा, -1 होगा, और x1 का मान +1। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ पे फ्रॉम 3 से x2 बराबर 2 है, x2 बराबर 2 यानी कि x2 बराबर 2 यानी ये वाली। तो हम यहाँ पे ये, तो हमारा बाउंड्री रीजन क्या होगा। तो फ्रॉम आप वो देखिए 2x1 + x2 वाली जो सब 5 से छोटी हैं, ये 5 से छोटी यानी कि रीजन अंदर होगा, यानी फर्स्ट के लिए रीजन होगा अंदर, इस लाइन के अंदर। और आप देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी अंदर ही होगा, क्योंकि साइन देख लीजिए आप, वो भी अंडर वाला है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, जिसका ये भी अंदर है। और आप तीसरी इक्वेशन देख लीजिए x2, उसमें भी अंदर ही होगा, तो इसमें भी अंदर है। तो हमारा बाउंडेड रीजन कौन सा हुआ, हमारा बाउंडेड रीजन हुआ ये वाला, ये वाला बाउंडेड रीजन हुआ। और आप देखिए कि ये कितने, ये तो पॉइंट हमारा होते हैं 0,0 पॉइंट, ठीक। और 1 पॉइंट, 2 दूसरे पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंटों पर मिलेगा। हम इनके नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए नाम, इसका बी, इसका सी, और इसका डी।
अब देखिए जो ये पॉइंट ए है इसे कोऑर्डिनेट देखिए आप, जैसे कि हम इसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं जहाँ इस वाली लाइन पे देखिए एक्स का मान कितना है 1, क्योंकि हम एक्स वाली इसे लिखते हैं तो एक्स का मान प्लस वाई का मान, ऐसे तो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है 1 और वाई का मान क्या है यहाँ पे 0। और इस वाले बिंदु पे देखिए बी पॉइंट पे एक्स का मान कितना होएगा 2 और वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये वाली यहाँ पे 1। और सी पॉइंट पे देखिए यहाँ ये बीच में है यहाँ पे, यानी एक्स का मान तो है इसमें 1/2 या फिर कह लीजिए 0.5, ठीक है। और यहाँ पे ये है 2 वाई का मान। और इस वाले पॉइंट पे जो डी पॉइंट होगा हमारा, इसमें 0 वैल्यू तो उसकी एक्स की हो गई और यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई इसकी। तो अब क्या करेंगे हम, अभी हम टेबल बना लेंगे जहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे जो भी हमारे पॉइंट बने हैं ए बी सी डी, और z बराबर 2x प्लस 3x2, जो कि हमें z की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। और हमें ये वैल्यू यहाँ इस मान में रखेंगे हम, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ गई वही उत्तर होएगा। और अगर मिनिमम z पूछता यहाँ पे, अगर मतलब यहाँ इस वाले सवाल में मिनिमम z पूछता तो जहाँ पे भी कम वैल्यू आती, छोटी वैल्यू आती, वही हमारा उत्तर होता। जैसे कि हमारा ए पॉइंट है 1,0, बी पॉइंट हमारा देखिए 1, ए पे 1.0, 2,0 और ये 0.5,2। तो ये वाले पॉइंट हम लिख देंगे 2,0, सी 1.2 और ये 0,2 डी पॉइंट। यहाँ मान रख दिए एक्स का मान 1 और x2 का मान 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, रखिए देखिए 2, तो यहाँ आ गया 2, क्योंकि 2 + 3 × 0 तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूने 4 + 3 × 3 यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 1/2 यानी कि 1 + 2 × 3 = 6, यहाँ भी 7 हो जाएगा। 2 × 3 = 6 और 1 7 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 0 और ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू है 7। तो ये हमारा मैक्सिमम z है। यहाँ पर सब सवाल में हमसे एक गलती हो गई, जो हमने वैल्यू ली ना आधी, अगर आधी वैल्यू होती तो वो यहाँ होती ना, ये वाली, ये 1 और 2 के बीच में है तो ये 1.5 है ये, यानी कि 3/2 कर लीजिए इसको, इस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे 3 बटे, जब यहाँ पे 2 × 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 + 6 = 9। तो 9 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, और ये इसका आंसर होगा। ये तो है पॉइंट कॉर्नर मेथड, जिसके आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये तो ये तो 2 एग्जाम्पल, दूसरा हो गया देखिए। और इसका ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 19, और इसका सॉल्यूशन ये। और मैं आपको, और आप ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये सब ही एक जैसे सवाल हैं, इसमें कुछ खास नहीं है इन सभी सवालों में। सेम वही जो वैल्यू 104 है, जैसे कि 104 वैल्यू, तो आप ग्राफ में उसको नहीं लिख पाएंगे। अगर उसको, तो उसको हम 10-10 करके लिखेंगे, यानी कि हम उनके लिए देखो कैसा ग्राफ बनाएंगे। पहले तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे सेम, यहाँ तक वैल्यू निकाल लेंगे x1 0 रख के, सब मतलब जो पिछले तरीके से जो मैंने बताया है आपको। यहाँ पे हम जो ना 20 पॉइंट मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को 20, फिर 40, फिर 60, फिर जिससे जो ना हमें आसानी हो सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ तक कि 100 से ऊपर की वैल्यू हम कहाँ लिख पाएंगे ग्राफ में। तो उसी तरीके से फिर हम ग्राफ को मतलब मान लेंगे। एक्यूरेट हमारा उत्तर नहीं आ पाएगा कभी भी इस सवाल इनसे, क्योंकि हम, आप देखिए, आप पॉइंट को आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, जिससे एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी लगभग जो वैल्यू आएगी वही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएगी। तो इस तरह से तीसरा सवाल, और ये हमारा चौथा सवाल। आपको PDF में से आप देख लेना ये सब। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट लाइन कैसे खींचेंगे हम। तो उसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ। तो पॉइंट कॉर्नर मेथड तो हो गया, अब देखते हैं आइसो प्रॉफिट में आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट लाइन हम कैसे खींचेंगे, उसमें उस मेथड से हम कैसे करेंगे इस सवाल को सॉल्व। देखिए, जब भी हम किसी सवाल को आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन द्वारा मतलब वो करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें पॉइंट कॉर्नर मेथड से ही करना पड़ेगा आगे का सवाल सॉल्व। तो जब मतलब आप पॉइंट कॉर्नर मेथड से सवाल सॉल्व कर लेंगे, यानी ग्राफ बना लेंगे, उस ग्राफ के बाद हम उस पर लाइन खींचेंगे आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट। तो देखिए, ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 मैंने सॉल्व किया, ये सेम यहाँ तक पॉइंट कॉर्नर मेथड था, सेम टू ऐसे ही करना है बिल्कुल यहाँ तक सॉल्व। सारा जब सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद अब ये वाली यहाँ पे आ जाइए। अब हम कैसे मतलब आइसो कॉस्ट मतलब मेथड कैसे करेंगे, देखिए हम उसके लिए पुट कर देंगे z = 0। जब हम z = 0 पुट कर देंगे, जैसे कि ये वाली क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन मिनिमम z = 20x1 + 10x2। जो दो यहाँ पर z = 0 पुट कर देंगे तो 20x1 + 10x2 बराबर क्या हो जाएगा 0, जो कि हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम
x1 तो यहीं पे हमने छोड़ दिया, 10x को इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो -10x x2 हो जाएगा, और ये 20 इसके बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। जब ये भाग में चला जाएगा तो इसको हम 10 दूनी 20, मतलब 10 दूनी 20, तो यहाँ पे कट के ही आ जाएगा, यानी यहाँ से ही कट जाएंगे, तो -1/2x आ जाएगा, तो x1 बराबर -1/2 x2। जब ये आ गया तो पुट करेंगे हम x1 बराबर 0। जब हम पुट करेंगे यहाँ पे x1 बराबर 0, तो देखिए आप, जब x1 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो दो वैल्यू इधर चली जाएगी, दो की गुणा इधर हो जाएगी 0 में, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x2 का मान क्या आ जाएगा 0। ठीक। और अगर हम पुट करेंगे x2 बराबर 0, सॉरी x2 बराबर 2, x2 बराबर 2 हम इसलिए पुट करेंगे 2 से 2 कट जाए और x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर जब x1 की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो देखिए अब हम इसका ग्राफ देखिए आप, और देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, इस सवाल में जो ना दो तरीके से आप लाइन खींच सकते हैं। लाइन खींचने के दो तरीके क्या है? एक तो तरीका है कि जो ये वाली 20x1 + 10x2 है, आप इसको देखो, 20x1 बराबर -10x2, x1 और x2 का जो रेशियो आएगा ना, उस रेशियो को हम 0 पॉइंट पर, यानी कि 0 0 जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेके हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो हमारी पॉइंट कॉर्नर मेथड से जो हमारी वैल्यू आई है, जिसमें में से मिनिमम वैल्यू आई है हमारी ये सी 6 बार है, पर x1 बराबर 6 है और x2 बराबर 12 है, यानी इस वाली वैल्यू पर हमारी क्या आई है, मिनिमम वैल्यू पॉइंट कॉर्नर मेथड से। तो हम उसी पॉइंट पे सेंटर से पैरेलल लाइन खींच दें, और वहीं हम उसको दिखा देंगे कि ये हमारी आइसोकॉस्ट लाइन है। अगर मतलब मिनिमम आता है तो आइसोकॉस्ट, और मैक्सिमम पूछा जाता है किसी सवाल में तो आइसो प्रॉफिट। तो देखते हैं किस सवाल, तो हम इस वाली मेथड को ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप मतलब इस वाली मेथड से भले ही आप ना करें, लेकिन इस वाली मेथड से करें, जिससे मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं आपको अब बताता हूँ सवाल को। जैसे कि देखो, ये मेरा ग्राफ है। मैंने इस ग्राफ में मतलब पहले नॉर्मली ग्राफ खींच लिया। नॉर्मली जब ग्राफ खींच लिया तो मैंने एक लाइन खींची, क्योंकि मैंने माना है कि z बराबर 0, क्योंकि मैंने इक्वेशन में यहाँ में शुरू में मान लिया था कि z बराबर 0, जब मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। तो देखिए z बराबर 0 लाइन जो होगी वो बिल्कुल इस वाले और इस वाले इनके बीच में होगी, और सेम यहाँ इनके इसके से बीच में होगी। तो ये z बराबर 0 लाइन खींच दी मैंने यहाँ पे सेंटर पे, इसकी मतलब सेंटर पे। और जो जैसे यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है C 6,12, जिस पर मेरी वैल्यू मैक्सिमम आई है, सॉरी मिनिमम आई है, जिससे मेरी वैल्यू मिनिमम आई है मेरे उसकी जो इक्वेशन की। तो मैं जो ना यहाँ से इसी के पैरेलल जो ना इसे यहाँ ले जाऊँगा, इसी के पैरेलल मतलब कुछ इस तरीक़ा से जो इसके बिल्कुल पैरेलल हो। जैसे कि ये वाली लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है, जो मैंने डॉट डॉट करके खींची है। देखिए शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए इसको, कि मैं यहाँ से डॉट डॉट लाइन करूँगा, ये डॉट डॉट लाइन जो कि मेरे पॉइंट सी से होकर जाएगी, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। मुझे इसके पैरेलल जहाँ मेरा पॉइंट मिनिमम वैल्यू आ रही है पॉइंट कॉर्नर मेथड से, वहीं से एक लाइन लेके चले जाओ, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। ये हमारी वो की ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, ये हमारे कांस्टेंट हुए, और ये हमारे, इसके लिए हम अब ग्राफ खींचेंगे। पहले तो हम ऐसे पॉइंट कॉर्नर मेथड के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमने सबसे सॉल्व करी है यहाँ पे। अब पॉइंट मेथड से मैक्सिमम z बराबर 11 आया, यानी कि x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 1 आई हमारी। तो इतना तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारी एक्स ये पे इन पॉइंट पे ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम है। तो अगर हमें इतना पता लग गया, तो देखिए अब हम सेम वही आइसो प्रॉफिट लाइन के लिए क्या करेंगे, हम पुट z बराबर 0 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। और z बराबर 0 रखने के बाद हमारी जो वैल्यू है यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है z बराबर 0 पुट कर देंगे, तो 3x1 + 2x2 बराबर 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ x1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी -2/3 x2। ठीक, पुट कर देंगे हम x2 बराबर 0, या फिर आप यहाँ पे पुट कीजिए x1 बराबर 0 पुट करो, तो x2 का मान 0 आ जाएगा, यानी पिछले वाले सवाल की तरह। इस वाले मेथड से मत रुको, मैं सही करता हूँ इसको। तो देखिए आप, पुट x1 बराबर 0, तो x2 का मान भी 0 हो जाएगा, और x2 का मान अगर हम 3 रखेंगे तो
इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x1 का मान क्या जाएगा -2। जब x1 का मान -2 आ जाएगा, सो ग्राफ सॉल्यूशन, ये वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। या फिर एक तरीका बताऊँ क्या है कि आप ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है ना, जो पॉइंट कॉर्नर मेथड से जो, या फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड कुछ भी कह दो, उसी मेथड से जो हमारी वैल्यू आई है ना मैक्सिमम जेड वाली है ना, वही वैल्यू उठा के, यानी कि x1 का मान 3 आया, x2 का मान 1 आया, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी रख देंगे। सेम वही, मतलब सब कुछ वही है। और अपनी मन मर्जी के मुताबिक अब दिखाता हूँ मैं आपको ग्राफ। देखिए इस ग्राफ को, इस क्वेश्चन के ग्राफ को देखिए आप। पूरा हमने ग्राफ खींचा सब उसी पॉइंट कॉर्नर मेथड जैसा जो हम सॉल्व करेंगे उसी से, मतलब ग्राफ खींचने के बाद, क्या करेंगे हम, जो जेड बराबर जीरो लाइन है हमारी, कौन सी है ये हमारी जेड बराबर जीरो लाइन जो है, जो जेड बराबर जीरो लाइन है, उसी के पैरेलल, जो ना, जो पॉइंट, जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट है जिस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस वाले पॉइंट पे, तो इसी से जो ना, इसी के बिल्कुल पैरेलल ऐसे सेम टू सेम, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसे पैरेलल, स्केल को बिना हिलाए वहीं से लाइन खींच दो, वही हमारी आइसोप्रोफिट लाइन हो जाएगी। और ऐसे ही आइसोकॉस्ट लाइन हो जाएगी मिनिमम वाले सवाल में। तो आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। बाकी मैं आपको चलो एक दो सवाल एग्जाम्पल और करवा देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए आपको इसको देख लीजिए, 3x1 4x2, और ये इसे कंस्टेंट दिए हुए हैं, ये 200 है, 200 150 100 80। ठीक, हम इनको इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के बाद x1 x2 का मान निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, जो मान आ जाएंगे इनके, मतलब वैल्यू निकल के आ जाएंगे। ठीक, वो यहाँ पे हम इस पर देखिए आप, ये हमारा उससे ग्राफ बन जाएगा। जब हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये हमारे देख लीजिएगा आप इनको, इक्वेशन फर्स्ट से है, और ये 3 से है, ये 2 से, और ये 4 से है। तो हमारे जब ग्राफ बन जाएगा, बाउंडेड एरिया हमारा ये हो जाएगा। जो हमारा ये बाउंडेड एरिया है उसके हम पॉइंट निकाल लेंगे, पॉइंट मान के, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। जो पॉइंट निकल जाएंगे उन वैल्यू को हम उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख के देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा, x1 और x2 के मान। ठीक, और प्रॉफिट आइसोकॉस्ट लाइन आप खींच लीजिएगा। शायद आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, शायद क्या मतलब यकीनन है, मतलब आएंगे होंगे। अगर फिर भी नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवालों को। बाकी आपको पूरे ग्राफ कॉपी की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर ही। और कल मतलब कल क्या, अगले लेक्चर में अब आपको मैं इन्हीं की, मतलब पॉइंट कॉर्नर मेथड से, मतलब नॉट फीजिबल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।